बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपका हिंदी व्याकरण क्लास 8 है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहला का मैंने फिर से रिवीजन और क्रैश कोर्स आपके लिए दिया है ताकि आप रिवीजन इसे कर पाएँ। बच्चों, क्लास 8 है, हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स है, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के कितने रूप हैं, उनके 3-3 उदाहरण दे दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। वैसे तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप प्रचलित है, लिखित और मौखिक। लिखित जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं, मौखिक जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं। इसके अलावा एक सांकेतिक भाषा है जो संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये मुख्य बधिर लोग जो बोल और सुन नहीं सकते या आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए इन सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं और साहित्य का 2 प्रकार होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत समान रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे कि नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला, मानसरोवर इत्यादि, महादेवी वर्मा की गिल्लू, नीलू, गौरा इत्यादि। पद्य साहित्य इसके अंतर्गत तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिसे हम दोहे और पद कहते हैं, जैसे कि कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के रामचरितमानस, सूरदास के सूरसागर इत्यादि। बोली किसे कहते हैं और ये उपभाषा कब बन जाती है? भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी में कई बोलियां, अवधी, ब्रज, मगही आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तब वो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी हिंदी में बोलियां हैं, पर कालांतर में वो उपभाषाएं बन गई। सूरदास ने ब्रज भाषा में तथा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरित्र लिखा था। लिपि किसे कहते हैं? कि 4 भाषाओं के नाम लेकर उनके लिपि बताएं। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, उर्दू की फारसी, चीनी की चित्रलिपि, हिंदी की देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके मुख्य अंगों को बताइए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना बताता है, और इसके 3 प्रमुख अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा रचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण अब एक बहुत विस्तृत रूप धारण कर लिया है, परंतु इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को संक्षिप्त कर दिया गया है, जो कि आप आगामी कक्षा में पढ़ पाएंगे। बच्चों, आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न उत्तर निर्धारित किए हैं और कुछ प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए दिए भी हैं। जैसे कि भाषा के कितने रूप हैं, उनके 3-3 उदाहरण लिखिए। बोली किसे कहते हैं और वो उपभाषा कब बन जाती है? बच्चों, इसका उत्तर अभी मैंने आपको पढ़कर भी बताया है और इसका उत्तर लिखा हुआ भी है। लिपि किसे कहते हैं? कि 4 भाषाओं के नाम लेकर उनकी लिपियां लिखनी है। सबसे पहले आपको लिपि की परिभाषा देनी है और उसके बाद 4 भाषा और उसके आगे उसकी लिपि को देना है। बच्चों, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा करना है। मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए दिए हैं, जिसको आप अपने अनुसार भरेंगे, और ये कोई पुस्तक से बाहर की फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये आपके पुस्तक के अंदर ही दिया हुआ है। डैश के द्वारा मानव अपने विचारों को प्रकट करता है। आपको आराम से इसका उत्तर पता है। बोली भाषा का रूप होती है। कौन सा रूप होती है? ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? हिंदी का उद्गम किस भाषा से हुआ है? ये क, ख, ग और घ है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। भाषा के रूप को लिखना है। जैसे विज्ञापन में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? लिखित या मौखिक? भाषण देने में भाषा का कौन सा रूप का प्रयोग होता है? लोकगीतों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? सरकारी कार्यालयों में भाषा का कौन सा रूप का प्रयोग होता है? बच्चों, ये आपका रिवीजन या क्रैश कोर्स का पार्ट 3 हो सकता है और इसे आप वापस से
मिला लेंगे कि आपने इसे सही से लिखा है या नहीं लिखा। अगर ये क्रैश कोर्स आपसे छूट गया है तो आप इसे वापस से मिला करके और लिख लेंगे। आप लोगों को पता है कि कुछ महीनों में आपकी परीक्षा होगी और इसके लिए आप अपने नोट्स को कंप्लीट करके रखिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबको भेज देना।